So in today's video, we are going to discuss about structure of antibody. So let's first discuss what are antibodies. As we saw in previous structures, what are antibodies? They are glycoproteins. Antibodies are glycoproteins. एंटीबॉडीज कब बनती है? जब कोई एक एंटीजन या कोई एक पैथोजन डिसीज कॉजिंग एजेंट हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है. एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीबॉडीज आर ऑलवेज स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजन. हर एक एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी रहेंगी. एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहती है एंटीजेंस के लिए. एंटीबॉडीज कौन बनाता है? इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के रहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. तो जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्लोन्स बनाते हैं. तो क्लोन्स कौन होते हैं? प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स. तो जो प्लाज्मा सेल्स रहते हैं विच इन टर्न दे यूज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाते हैं. प्लाज्मा सेल एक सेकेंड के अंदर 2000 एंटीबॉडीज बनाते हैं. So plasma cell, they used to produce approximately 2000 antibodies per second. Antibodies are very specific and antibodies trap antigen, destroy it. So let's get acquainted with structure of antibody. Antibody का structure किस तरह से रहता है? Antibody, it consists of 4 polypeptide chain. Antibody consists of 4 polypeptide chain. So out of this 4 polypeptide chain, 2 are heavy chain and 2 are light chain. As you see here, these two chains are called as heavy chains or also called as H chain. These two chains are called as heavy chains or H chains, and these two are called as light chain or L chain. So in all, जो एक एंटीबॉडी होती है उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहती है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 जो चेन्स रहती है वो हैवी चेन्स रहती है, 2 जो चेन्स रहती है वो लाइट चेन्स रहती है. अब हैवी चेन और लाइट चेन ये किससे जुड़ी हुई रहेंगी और वाई शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एंटीबॉडी इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर. जो एक वाई शेप स्ट्रक्चर रहता है, तो वाई शेप स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इज बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो ये लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसके बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड. अगेन अ बॉन्ड बिटवीन 2 heavy chain is a disulfide bond, and a bond between a heavy chain and a light chain is again a disulfide bond. So disulfide bond ही रिस्पॉन्सिबल रहता है हैवी चेन को लाइट चेन्स के साथ या हैवी चेन को हैवी चेन के साथ जुड़ाए रखने में, और जिसके वजह से एंटीबॉडी एक वाई शेप स्ट्रक्चर क्रिएट करती है. अब एंटीबॉडी जो है वाई शेप स्ट्रक्चर जब क्रिएट करती है, तो जहाँ से यहाँ पे जो बेंड हो रहा है that is called as hinge region. This bend portion is called as hinge region. Further, जो एंटीबॉडी की हैवी चेन और लाइट चेन रहती है, दोनों ही के पास, हैवी चेन के पास भी और लाइट चेन के पास, कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कांस्टेंट रहता है, तो कभी बदलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन. और एक ऐसा रीजन रहता है जो बदलता है, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन, कि किस प्रकार का एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है. लाइकवाइज उस प्रकार की एंटीबॉडी होती है, क्योंकि वेरिएबल रीजन ये चेंज होता रहता है. तो जो रीजन हमेशा चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, एंड द रीजन दैट डजंट चेंज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रीजन. अब ये जो रीजन है जो बदलता रह रहा है, जिसको हम लोग वेरिएबल रीजन कहते हैं, ये वेरिएबल रीजन के अंदर ऐसा वाला रीजन जो कि एंटीजन के साइड बाइंड करने वाला है, मतलब एंटीबॉडी जिसके थ्रू एंटीजन को बाइंड करेंगे उसको बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट. दिस रीजन विच इज प्रेजेंट इन वेरिएबल रीजन, और which used to change and which used to trap an antigen, that is called as antigen binding site. और एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही हम लोग पैराटोप बोल सकते हैं. सो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो यानी कि ही पैराटोप रहता है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज होता है एज पर टू दैट ऑफ एंटीजन. एंटीजन किस प्रकार का है उसी प्रकार का होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट या पैराटोप. It used to frequently change.
Next, this region that binds antibody, that is called antigen. This region which binds antigen is called as antigen binding site. एंटीजन बाइंडिंग साइट ये हमेशा वेरिएबल रहेगा, चेंज होता रहेगा एज पर टू दैट ऑफ एंटीजन, कि किस प्रकार का एंटीजन आ रहा है उस प्रकार का एंटीजन बाइंडिंग साइट रहेगा. सो दिस पैराटोप विल फ्रिक्वेंटली चेंज. नेक्स्ट, क्योंकि कॉमनली जो एंटीबॉडीज रहती है जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, उनके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट रहते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक एंटीजन बाइंडिंग साइट और एक दूसरा एंटीजन बाइंडिंग साइट. क्योंकि दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स रहते हैं और इसीलिए ही कॉमनली वी कैन कॉल इट एज बायोवैलेंट. Antibodies are commonly called as bivalent because they are having two antigen binding site. What antigen do? So antigen, it used to perform different functions. It used to do agglutination, opsonization, phagocytosis, or helps in phagocytosis. एंटीजन एंटीबॉडीज जो है ये एंटीजेंस को ट्रैप करती है, बाइंड करती है. तो जो एंटीजन का हिस्सा होता है जो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होता है, ट्रैप होता है, उसको बोलते हैं एपिटोप. और एपिटोप किसके साथ बाइंड होगा? तो पैराटोप के साथ बाइंड होगा. व्हेन अ एपिटोप बाइंड्स विद अ पैराटोप इट यूज्ड टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. So here we discuss about structure of antibody. Antibody is a Y-shaped structure which is having 4 polypeptide chains, 2 heavy chains and 2 light chains. Heavy chains and light chains are bind with disulfide bond. Heavy chain and light chain both are having constant region and variable region, as you can see. Next variable region is having a paratope or antigen binding site. Thank you.